हाय, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं? सो बिफोर यू डू अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, प्लीज चेक दीज 5 थिंग्स. दीज 5 क्वेश्चंस विल सॉल्व लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम और आपके लाखों रुपए बचा भी सकता है. इसमें पहला और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन 5 क्वेश्चंस में सबसे ऊपर और इम्पॉर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट. लीगल एस्पेक्ट चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं. सबसे पहले टाइटल क्लियर है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अवेलेबल हैं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है. अगर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है तो आपके पास लोन स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है पुराने बायर का, और उन्होंने किस्तें कब तक भरी हैं, क्या वो किस्तें अप टू डेट हैं, इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लें और उधर से बैंक भी उसके ऊपर रिकवरी डाले. सो दीज आर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू चेक द लीगल एस्पेक्ट. और अगर ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स उसका एक रेरा एग्रीमेंट है. आप रेरा एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट चेक कर लें, उसकी पोजेशन डेट क्या है, उसके पेनल्टी क्लॉजेस क्या हैं, क्या वो आपको सूट करते हैं, उतनी ड्यूरेशन जब तक वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, आर यू ओके विद दैट. सो विद दीज थिंग्स यू कैन बी हैविंग पीस ऑफ माइंड. आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति रहेगी जब तक वो प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मिल जाता. और हाँ, जितने भी ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, अगर आप एक रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी को आप अपने एग्रीमेंट का पार्ट इन सब चीज़ों को ज़रूर बना लें जो कि मैंने अभी आपको पहले बताए हैं. आइए तो अब पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ब्रेकअप. आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका टोटल कॉस्ट ब्रेकअप क्या है. तो इसके 2 पार्ट हैं. पहला, अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस पर बेसिक सेल प्राइस है, उसमें ईडीसी और आईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, उसमें पार्किंग का चार्जेस क्या हैं. एक पार्किंग फ्री होती है आजकल फ्लैट्स के साथ. इसी तरीके से आप और क्वेश्चन जैसे कि एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, क्लब चार्जेस कितने हैं, उस पर जीएसटी कितना है उन अमाउंट के ऊपर, आपके बेसिक सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी कितना है, ये सारी चीज़ों का एक कॉस्ट ब्रेकअप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. इससे आपको क्लैरिटी होगी कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं और किस चीज़ के कितने पैसे दे रहे हैं. और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मंथली चार्जेस बिल्डर प्रॉपर्टी में कितने आने वाले हैं, सो दैट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में कोई दिक्कत किसी तरीके की ना हो. अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक लम सम कॉस्ट होती है. उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी कितने लगने वाली है, उसमें रजिस्ट्री के चार्जेस कितने लगने वाले हैं, और ब्रोकरेज कितनी है. इसके अलावा कोई पुरानी पेंडेंसी तो नहीं है, जैसे कोई पुराना प्रॉपर्टी टैक्स, कोई पुरानी पेमेंट पेंडिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द एग्रीमेंट सो दैट यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू आर सेफ, यू आर टेकन केयर ऑफ, कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़. एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के 2 पार्ट हैं. पहला पार्ट इनसाइड द प्रोजेक्ट और इनसाइड द कम्युनिटी वेयर यू आर लिविंग, और आउटसाइड अराउंड द एरिया. So inside the community, have you checked what kind of amenities, facilities you want, what kind of charges builder is charging, so that आपके पास एक लाइफस्टाइल जो आप अपनाने जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो चीज़ें उसमें कंप्लीट हैं. Are you looking for a swimming pool? Are you looking for a club house? Are you looking for security, safety? Are you looking what kind of property you are looking for? So have you checked that amenities and facilities so that you know what you are paying for and what you are getting? That is very important. Let's understand what you need to look for around the property. सबसे पहली चीज़, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो स्कूल कितनी दूर है, कॉलेज कितनी दूर है, आपके आसपास बुजुर्ग हैं अगर, या वैसे भी हॉस्पिटल की डिस्टेंस कितनी है. दीज आर द बेसिक्स थिंग पीपल लुक फॉर. एंड उसके अलावा आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, किसी ने आना है वहाँ ईजिली आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, शॉपिंग सेंटर, रिक्रिएशन स्पेस, सिक्योरिटी इन दैट एरिया. ये पॉइंट को एसेस करने से आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का भी आइडिया बेटर लग जाता है और आपको क्या सर्विसेज मिल रही हैं उसका भी आपको पता होता है. वंस एक बार प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में ये चैलेंजेस आए तो बहुत मन ख़राब होता है कि हमने ये प्रॉपर्टी इसलिए क्यों खरीदी, ये चेक नहीं किए ये पॉइंट्स. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एट नंबर 4 इज मार्केट ट्रेंड एंड पोटेंशियल एप्रिसिएशन. चाहे आप एंड यूज़र हैं या आप इन्वेस्टर हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन के चांसेस क्या हैं.
उसके कुछ बेसिक पैरामीटर हैं जो आपको देखने होंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो सकती है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है उस एरिया में तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन का स्कोप नहीं होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। नंबर 2, एक एस्पेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, वो है फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है। क्या वहाँ से कोई बड़ा हाईवे निकलने वाला है आसपास, कोई बड़ी मार्केट, मॉल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है गवर्नमेंट का। ये चीज़ें सडनली आपकी प्रॉपर्टी में एक बहुत अच्छा जंप लेके आती हैं। एमिनिटी फैसिलिटीज़ तो बढ़ती हैं और जैसे ही वो बढ़ती हैं तो प्राइसेस भी उस हिसाब से बहुत बेटर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप रीसेल की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी रेंटल वैल्यू से आप उसकी एग्जैक्ट कीमत का पता रिवर्स कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी जगह पे आपको उस एरिया के रेंटल वैल्यू का परसेंटेज पता करना होगा कि हाँ रेंटल वैल्यू 3.5-4% के आसपास चल रही हैं या 2.5% के आसपास चल रही हैं। सो दीज कैलकुलेशन विल ऑल्सो हेल्प यू टू असेस द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बेटर। और किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको एक कंपैरेटिव चार्ट बना के दे सकते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस एरिया में वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, सो दैट आप एक फेयर वैल्यू पे रियल एस्टेट डील को कर पाएँ। सो लेट्स समराइज। सबसे पहला पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ब्रेकडाउन, कितनी कीमत किस चीज़ की आप दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज विद इन द प्रॉपर्टी एंड नियर बाय प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट, मार्केट ट्रेंड एंड पोटेंशियल अप्रिसिएशन। अगर मार्केट ट्रेंड स्टडी करेंगे तो कि बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कल को अपग्रेड करना चाहें ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंसिंग ऑप्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आपको अपनी परचेजिंग पावर पता होनी चाहिए, कितना फंड अवेलेबल होगा, सो दैट आप लास्ट मिनट इस पॉइंट पे स्टक ना हो। मैंने बोला था पहला और पांचवा ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपके पैसे फंस सकते हैं। आपको फाइनेंसिंग ऑप्शन का अगर आइडिया नहीं है कि कितना लोन आपको मिलेगा, तो मैंने कई बार देखा है कि होम बायर स्टक हो जाते हैं, डील को इनिशिएट कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको ये पता लगता है कि उनको वहाँ से पैसा मिलना ही नहीं है, बैंक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में उनका जो बयाना है, जो उन्होंने एग्रीमेंट अमाउंट दिया है, वो लूज़ होने का खतरा, लॉस्ट होने का खतरा रहता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना फाइनेंसिंग ऑप्शन चेक करें कि आपका कितना लोन मिल सकता है आपको। अगर आप यंग एज में हैं देन गो फॉर 30-35 ईयर्स ऑफ लोन आजकल बैंक ऑफर कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि मैं 30 इयर्स की कमिटमेंट नहीं करना चाहता। देयर इज़ अ टेक्निक एंड ट्रिक टू रिड्यूस। आप 30 इयर्स का लोन लीजिए। इन वन ऑफ द वीडियोज़ आई टेल यू कि वो 30 इयर्स का लोन 16 इयर्स में आप कैसे पे ऑफ कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा। तो ये फाइनेंसिंग ऑप्शन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस बैंक से आप लेना चाहते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बिफोर यू गिव योर टोकन और इनिशिएट द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ हुई और आपकी एसेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपके पैसे डूबने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिए ये रिस्क ना लें। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले इस पॉइंट को सबसे पहले चेक कर लें और कंपैरिजन करना ना भूलें। अगर आप रियल एस्टेट के किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। आई विल ट्राई टू गेट रिसर्च डन ऑन दैट टॉपिक और हम वो आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।